नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की वीडियो में आज हम 29 जनवरी 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें करंट अफेयर टॉपिक दिया गया है, तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और हमारा प्रयास रहता है कि कम समय में अच्छा कंटेंट आपको प्रस्तुत किया जाए, ताकि एग्जाम की दृष्टि से और आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो और करंट अफेयर आपको बोरियत भी महसूस न हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वीडियो की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको बता दें कि 30 जनवरी वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर थे उसको हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 31 जनवरी 2024 के। तो चलिए, पहला हमारा पॉइंट है कि अजाली ओसोमनी चौथी बार बने कोमोरोस के राष्ट्रपति। दरअसल कोमोरोस अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो कि हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। क्यों चर्चा में बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर अजाली ओसोमनी जो है वो चौथी बार राष्ट्रपति बने हुए हैं, और वो भी धांधली के वजह से। ऐसे में होगा का कि यहाँ पर जो चुनाव हुए और चुनाव में जो है लगभग 55,000 वोट जो है पाकर इन्होंने अपने आप को जीत घोषित कर देते हैं। और उस देश की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 9 लाख के आसपास आबादी है, और मात्र 55,000 वोट पाकर ये जो है अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर राष्ट्रपति पद की शपथ भी ले लेते हैं। तो इसीलिए ये हाल ही में चर्चा में थे। तो ध्यान रखिएगा, अजाली ओसोमनी चौथी बार बने कोमोरोस के राष्ट्रपति। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पर, टाटा समूह और एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किया है समझौता। और ये है एयरबस फ्रांस की एक कंपनी और भारत का टाटा समूह कंपनी के बीच हुआ है ये समझौता। ये जो है H125 हेलीकॉप्टर जो है ये बनाने का समझौता हुआ है, जो भारत के गुजरात में जो है बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। चलिए तीसरा हमारा पॉइंट है कि भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2024 में मिला है पहला स्थान। तो इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में पहली स्थान पाने वाली झांकी कौन है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, सांस्कृतिक मंत्रालय की जो झांकी है वो भारतीय लोकतंत्र की जननी की थीम पर ही बनी थी। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस बार के हमारे गणतंत्र दिवस परेड की थीम भी थी कि भारत लोकतंत्र की जननी, विकसित भारत जो है ये थीम था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन जी थे। तो ध्यान रखिएगा, मैक्रोन जो है इस बार के अतिथि के रूप में हमारे गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित हुए थे। आगे चलते हैं, चौथा हमारा पॉइंट है कि मणिपुर की नाओरेम रोसिबिना जो है बनी वर्ष 2023 की महिला वसु एथलीट, और ये इन्हें 2023 का अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए करंट अफेयर के लिहाज से। चलिए आगे चलते हैं, और अगला हमारा पॉइंट है पांचवा की पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार लद्दाख में है सर्वाधिक हिम तेंदुआओं की आबादी। तो ये पहली गणना है, वैज्ञानिक गणना है, और यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ जो है लद्दाख में पाया जाता है। ये बर्फीली क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वैसे में लद्दाख ही पहला स्थान में आता है। लगभग लद्दाख में जो 477 जो है ये हिम तेंदुआ जो है पाए जाते हैं। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो लगभग 718 के आसपास जो है हिम तेंदुआ पाए जाते हैं, जिसमें कि बर्फीली क्षेत्र वाले भारत के उत्तर भी जितने भी राज्य हैं वहां पर हिम तेंदुआ आपको देखने को मिले के। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पर्यावरण मंत्रालय जो है वो जो है ये गणना किया हुआ है, तो उसी के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, छठवां हमारा पॉइंट, 30 जनवरी 2024 को मनाया गया शहीद दिवस। शहीद दिवस दरअसल जो है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की जो है हत्या गोडसे के द्वारा कर दी जाती है, जिसकी वजह से 30 जनवरी को ही हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये काफी एग्जाम में बना भी हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सातवां हमारा पॉइंट, जापान की टोयोटा है वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी। तो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है? तो जापान की टोयोटा कंपनी है। तो ध्यान रखिएगा, टोयोटा कंपनी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इस बार 2023 में भी ये पहले स्थान पर थी, और पिछले 4 वर्षों में भी ये पहले स्थान पर बनी हुई है कार बिकने
वाली कंपनियों में अगर हम बात करें तो वो टोयोटा कंपनी पहले स्थान पर बनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर टोयोटा कंपनी जापान की है। और दूसरे स्थान पर अगर हम कह सकते हैं तो जर्मनी की जो है वोक्सवैगन ये कंपनी है, वो जो है दूसरे स्थान पर है कार बिकने की श्रेणी में। चलिए आगे चलते हैं। 8वां हमारा पॉइंट है कि देश में पहली बार केरल के कासरगोड जिला में देखा गया उत्तरी अमेरिका का लाफिंग गल्फ पक्षी। तो लाफिंग गल्फ पक्षी जो है इस बार भारत के केरल के कासरगोड जिला में जो है देखने को मिला है। दरअसल ये उत्तरी अमेरिका के कनाडा और अमेरिकी वाले क्षेत्रों में ये पक्षियां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हालांकि इस बार जो है इस बार जो है भारत के केरल के जो है कासरगोड जिला में जो है ये देखने को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि उड़ीसा सरकार ने लघु वन उपज खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए की लाभ योजना को दी मंजूरी। लाभ योजना भी कह सकते हैं और लाभा योजना भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें पढ़ी जा सकती है। इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। लाभ योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो उड़ीसा। उड़ीसा में क्या हो रहा है कि लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए जो है वहां की उड़ीसा सरकार जो है वो 100 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च कर रही है, जो कि लाभ योजना के रूप में। यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी किसान होंगे, उनके जितने भी वन होंगे, छोटे छोटे उपज के जो वन होंगे, उनको जो एक निर्धारित मूल्य होगा उस पर जो है उनको वो चीज उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन किसान को घाटा ना हो सके। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। लाभा योजना या लाभ योजना किस सरकार ने शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। वहां के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 10वां हमारा पॉइंट, प्रीति रजक बनी भारतीय सेवा की पहली महिला सूबेदार। तो ध्यान रखिएगा, प्रीति रजक जो है बनी भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, और ये जो है निशानेबाजी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, प्रीति रजक। आगे चलते हैं। हमारा 11वां पॉइंट है कि तन्मय अग्रवाल ने घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 147 बॉल पर महज 300 रन जो है इन्होंने बना दिया है। लगभग 21 छक्के इन्होंने इस पारी में लगाए थे, और ये रणजी ट्रॉफी में जो है ये बनाने का कार्य किए हैं तन्मय अग्रवाल, जो कि काफी एक चैलेंजिंग स्कोर आप इसको कह सकते हैं कि इतने कम गेंदों में इतने रन बनाना जो है कितना आसान नहीं होता है। वो कार्य जो है तन्मय अग्रवाल ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।